हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आज डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लास 12 का। ठीक है भाई, तो देखते हैं इसे जरा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, देखो। ये एक गैसियस सरफेस है। ये एक गैसियस सरफेस है, इसके बीच में एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू नोट। एक बार बताओ भाई, टेस्ट चार्ज क्या होता, क्यू नोट होता, टेस्ट चार्ज होता क्यू नोट। इसके चारों तरफ जो है पोटेंशियल फैला हुआ, देखो V, यहाँ पे V, यहाँ पे V क्या अपना पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे V, यहाँ पे V, ठीक है भाई। यहाँ कोई पॉइंट A है, यहाँ पर कोई पॉइंट B है, इसके बीच में है dl स्मॉल लेंथ, इसके बीच में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है dl स्मॉल लेंथ। ठीक है भाई, सब जगह पर ना पोटेंशियल डिफरेंस फैला हुआ B। ठीक है भाई, ऐसे इस तरफ को बीच में अपना टेस्ट चार्ज। सिंपल सा क्या है डायग्राम समझो, एक गैसियस सरफेस है, चारों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस फैला हुआ, बीच में टेस्ट चार्ज, बीच में टेस्ट चार्ज है, यहाँ ये पॉइंट या B पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस dl। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे क्या करना, आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ रखा है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। W क्या अपना वर्क, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत है भाई? फॉर्मूला सिंपल है, आगे देखें तो W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो आप जानते हैं W इक्वल टू, इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लो। वेक्टर फॉर्म में देखो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में लिख लो इसे, W इक्वल टू F वेक्टर इनटू DL वेक्टर। F वेक्टर इनटू DL वेक्टर, सही बात है। आप जानते हैं भैया A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है भाई, A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है, AB cos थीटा। इसमें कोई दिक्कत है? A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है, AB cos थीटा। बिल्कुल, तो यहाँ भी करता हूँ भाई, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F DL cos थीटा। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू F DL cos थीटा। सही बात है बिल्कुल। तो क्या लेना, DW में आप जानते हैं डायग्राम में लेंथ कैसी दे रखी, स्मॉल लेंथ दे रखी। सिंपल फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल टू F वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायग्राम में दे रखा हमें, dl दे रखा है स्मॉल लेंथ, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये लेंगे dl। ठीक है भाई, तो W इक्वल टू F वेक्टर इनटू dl वेक्टर। dl ले लिया, समझिए dl क्यों लिया, क्योंकि उसमें हमें dl दे रखा है। ठीक है भाई, तो सिंपल हमने भैया A वेक्टर इनटू B वेक्टर वाला काम करा, F dl cos थीटा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, उसमें हमें डायग्राम में कैसी लेंथ दे रखी, स्मॉल लेंथ दे रखी, तो अपना वर्क भी स्मॉल ले लें। ये जब डायग्राम में लेंथ dl दी है स्मॉल लेंथ, तो यहाँ वर्क भी स्मॉल ले लो। सही बात है, समझ पा रहे हो? तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू F dl cos थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू F का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, आपने पढ़ा E इक्वल टू, आप जानते हैं इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q नोट। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नोट इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, E Q नोट, E Q नोट हो जाएगा F इक्वल टू। ठीक है भाई, इसका क्या लिख दो यहाँ पे, dw इक्वल टू E Q नोट dl cos थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सिंपल कैलकुलेशन चल रही, ज्यादा कुछ इसमें सोच विचार नहीं। फॉर्मूला होता F का E Q नोट, हमने वो रख दिया है F की जगह E Q नोट, बाकी सब सेम है। कोई दिक्कत? आगे dw इक्वल टू, ठीक है भाई। तो एक बात बताओ जरा, इस Q नोट को मैं dw के नीचे लिया हूँ, ये जो Q नोट है इसे इसके नीचे लिया हूँ dw के, Q नोट आ रहा dw के नीचे, तो आगे क्या इनके क्या बचा, dl cos थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? Q नोट को मैं dw के नीचे लिया, तो सामने क्या बचा, Q नोट इधर आता, dl cos थीटा बचा। इसमें कोई दिक्कत है यार? अभी तो अब देखेंगे, तो dw अपॉन Q नोट। एक बात बताओ भाई, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q नोट। बिल्कुल पढ़ा है यार, VA माइनस VB पोटेंशियल A माइनस पोटेंशियल B इक्वल टू होता है W अपॉन Q नोट। ये फॉर्मूला आप जानते हो, आपने पीछे टॉपिक पढ़ रखा, ये फॉर्मूला होता है VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q नोट। यहाँ है VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q नोट होता,
यहाँ दे रखा डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। एक बात तो बताओ, यहाँ स्मॉल वर्क है, वहाँ बड़ा वाला वर्क है जो अपना वर्क होता। तो स्मॉल वर्क और बड़े वर्क में क्या फर्क है? ये हमने बड़े वर्क से तो लिया स्मॉल वर्क, जब भी उसमें डायग्राम में स्मॉल लेंथ मान रखा है, तो हमने वर्क भी हमने इसमें से स्मॉल लिया, तो सिंपल वर्क तो वही है अपना, बड़ा वाला ही तो है। एक बार बताओ, डब्ल्यू को अगर मैं डी डब्ल्यू लिख दूँ तो फर्क क्या आएगा? है तो मेन यही, ये तो हमेशा लिख रहे हैं स्मॉल, ये अपना छोटा वाला, ये बड़ा वाला, मेन चीज तो हमारी यही है अपना। समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ? एक बार बताओ यार, तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट किसका फॉर्मूला होता है? माइनस वी वी। तो यहाँ पे लिख दूँ वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू ईडीएल कोस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? सिंपल। डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट किसका फॉर्मूला होता है? वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज किसका फॉर्मूला होता? सिंपल आपका वी ए माइनस वी वी का होगा। ठीक है भाई? तो क्या करना है अभी इसमें आगे क्या करेंगे? देखो एक बार बताओ भाई, उसमें तुमने डायग्राम में देखा एक चीज हुई, एक डायग्राम में देखो ऐसा होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ ये पॉइंट होगा, यहाँ को ये पॉइंट होगा, यहाँ को बी पॉइंट होगा। चमक पा रहा? इस तरीके से होगा, यहाँ ए पॉइंट या बी पॉइंट। तो एक बार बताओ, बस छोटी सी चीज यही रफली समझा रहा हूँ। ठीक है भाई? देखो यहाँ ए पॉइंट होगा या बी पॉइंट, ठीक है? तो यहाँ ए पॉइंट होगा या बी पॉइंट। तो एक बार बताओ, ये एक गैसियस सरफेस पे ही है, ये तो एक गैसियस सरफेस है अपनी, एक गैसियस सरफेस पे है, ए पॉइंट भी बी पॉइंट भी। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ भाई कि VA इज इक्वल टू VB। इसमें कोई दिक्कत है भाई? एक गैसियस सरफेस पे है ना, तो VA इक्वल टू VB ले सकते हैं यार। ये भी यहीं पे ही है, ये भी इसी गैसियस सरफेस पे है, तो VA इक्वल टू VB बोल सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल बोल सकता हूँ यार। और अपना चारों तरफ क्या पहना हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस मींस VA इक्वल टू VB, मींस VA VB वाला के लिए। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे लिख दूं VA माइनस, यहाँ पे क्या लिख रखा है? VA इक्वल टू VB मींस जहाँ B है, जहाँ पे BA है वहाँ VB लिख सकें, और जहाँ VB है वहाँ BA भी लिख सकें। सही बात? तो VB की जगह क्या लिख दो? BA, तो यहाँ VB लिख दो, यहाँ VB लिख दो, यहाँ BA लिख दो, कोई सा भी एक्सचेंज कर लो। तो VA माइनस BA इज इक्वल टू EDL cos थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो भाई यहाँ प्लस का BA या माइनस का BA कट जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? और भाई प्लस वाले BA से माइनस वाला BA गया तो क्या बचा? जीरो आ जाएगा। प्लस वाले से माइनस वाला गया, क्या होगा? जीरो। जीरो इक्वल टू EDL cos थीटा। कोई दिक्कत है क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या? जीरो इक्वल टू EDL cos थीटा। ठीक है? अब क्या हो जाएगा? मेन चीज हमें एंगल निकालना, cos थीटा निकालना। cos थीटा के EDL नीचे चला जाएगा, जीरो पर EDL इक्वल टू cos थीटा। ठीक है भाई? आ रहा बिल्कुल आ रहा भाई। एक बार बताओ, जीरो पर EDL क्या होता? जीरो होता। जीरो इक्वल टू cos थीटा। कोई दिक्कत है यार इसमें? इसमें कोई दिक्कत है? एक बार बताओ भाई, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और cos थीटा इक्वल टू जीरो। तो बताओ भाई, cos थीटा की टर्म में एक बार बताओ, यहाँ cos थीटा है तो आगे वाला आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आपने, cos थीटा यहाँ जीरो। तो आपको पता है यहाँ जो यहाँ पे जो सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया होता है उसके हिसाब से आगे वाला एंगल देखते हैं कि कौन सी डिग्री का है या कौन सी डिग्री का cos थीटा। मींस यहाँ cos थीटा है तो आगे वाला भी cos थीटा से देखेंगे। यहाँ होता sin थीटा इक्वल टू जीरो, तो सिंपल sin थीटा, तो यहाँ भी sin थीटा में जीरो किसकी वैल्यू हो, इस तरीके से देखते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू cos में जो यहाँ पर रहता है उसके हिसाब से वैल्यू देखते हैं, सामने वाली होती है। ठीक है? तो cos में जीरो किसकी वैल्यू होती है? cos 90 की होती है। cos जीरो की 1 होती है, cos 90 की 0 होती है। क्या लिखता हूँ? cos 90 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या? cos कट जाएंगे बट अंडरस्टूड होते हैं, काट के दिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत है यार इसमें? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। सिंपल। ये बात समझ भाई? आगे बढ़े। अब इसकी देखेंगे डेफिनेशन। सिंपल, हमने अभी तक कैलकुलेशन करी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आगा हमारा। इसके बाद इसकी एक डेफिनेशन है, वो देखते हैं। देखो समझो। हाँ भाई, डेफिनेशन है इक्विपोटेंशियल सरफेस, equipotential surface is that surface equipotential surface is that surface the potential is same at the every point equipotential surface is that surface the potential is same at the every point of the surface
सरफेस, ठीक है भाई। बट ये बट जहां पर आ जाता है ना, आगे जिंदगी बदल जाओगी। उनका भाई क्या है कि यहाँ पे मेरी उससे लड़ाई हुई, बट क्या है, तू पिटा वो पिटा, वही पता चला है कि यार क्या हुआ, बट क्या सब चेंज हो जाता। कोई कह उनका यार मैं उससे मिला था, बट उनने मेरा हो जाता तो बट क्या है, खतरा हो जाता। तो एट द एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस द पोटेंशियल डिफरेंस, but the potential difference will 0, ठीक है भाई। डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन समझो। तो इसे नोट कर लो, डेफिनेशन को डायग्राम की मदद से समझाता हूं इसे। ये आपकी क्या है, गैसियस सरफेस, ये आपकी क्या गैसियस सरफेस है, ये आपकी गैसियस सरफेस है। यहाँ पर टेस्ट चार्ज, चारों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस फैला हुआ, अभी ये वाला डायग्राम है, इसकी मदद से समझते हैं डेफिनेशन कैसी है। देखो मतलब डेफिनेशन क्या, देखो इस सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सब पॉइंटों को देख सकते हो तुम, इस पर सब पॉइंटों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है अपना, देख सकते हो वी इस सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है, सिंपल से का व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस विल 0। क्या कह रहा है, हमने देखो प्रूफ करा 0 इक्वल टू टीडीएन cos थीटा। देखो मैंने अब जब कैलकुलेशन करवाई थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आया, कैसा इजी आया, बीच में तुमने लिख रखा होगा 0 इक्वल टू टीडीएन cos थीटा। तो भी हमने पोटेंशियल u va माइनस vg, इसे इससे काट के जो 0 आया मींस पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करके का आया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस विल 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 0। यही डेफिनेशन है आपकी कि व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस विल 0। इस सरफेस का पोटेंशियल सब में सेम है और अपना जो काट पीट का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया कितना 0। सिंपल डेफिनेशन का मतलब ये है, कोमा इट इज कॉल्ड, एक लाइन और लिख लियो उसके बाद कि कोमा इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इतनी लाइन और लिख लियो बाद में, है ना। तो सिंपल सा मतलब समझ में आया कि इस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और अपना काट पीट का जो भी बट द पोटेंशियल डिफरेंस विल 0, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है 0। कोमा इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसी को अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो भाई मेरा मानना ये है, समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत हो मुझे बता देना, ठीक है। तो यही था अपना आज का टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है भाई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।